हाय एरीज, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज मैं आप लोगों के लिए कर रही हूँ फेब्रुअरी नेक्स्ट वीक की जनरल लव रीडिंग, करियर रीडिंग एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ रीडिंग। ओके, ऑल इन वन। आई विल कवर ऑल वन बाय वन। ओके, अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, और अगर आप लौट कर आ रहे हैं तो थैंक यू वेरी मच फॉर सब्सक्राइबिंग द चैनल एंड सपोर्टिंग माई चैनल। ओके, अगर आप पर्सनल रीडिंग लेने में इंटरेस्टेड हैं तो उसकी इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में है, और आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, उसका इन्फॉर्मेशन भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, आई एम यूजिंग एनर्जी ओरेकल कार्ड्स देखने के लिए कि कैसी आपकी एनर्जीज रहेंगी आपकी लव लाइफ में, आपके करियर में और आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में। ओके, दिस इज़ फॉर योर लव लाइफ, दिस इज़ फॉर योर करियर एंड दिस इज़ फॉर योर स्पिरिचुअल जर्नी। ओके, गाइडेंस कार्ड्स भी देख लेते हैं। दिस इज फॉर योर लव लाइफ, दिस इज फॉर योर करियर, दिस इज फॉर योर स्पिरिचुअल जर्नी। ओके, लेट्स सी टैरो से क्या मैसेजेस हैं, देन वी विल कंबाइन द ओरेकल। मैसेजेस फॉर एरीज। ओके, आपके रिलेशनशिप के लिए मैसेजेस हैं हर्मिट और जस्टिस। तो यहाँ पर ज़रूर आप लोगों का कुछ इस तरह से सिचुएशन है कि कंफर्ट जोन को आप पुश कर रहे हैं, लाइक कोई लड़ाई झगड़ा या कुछ इस तरह से हुआ है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, चीज़ों को विचार कर रहे हैं कि उनके पार्ट से क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई हैं, और ये पर्सन अपने बारे में इनको बहुत सी चीज़ें पता चल रही हैं। एंड जस्टिस अगेन मुझे यही दिखा रहा है कि आप जो है एक दूसरे के लिए, मतलब स्पेशली आपके पर्सन की एनर्जी लग रही है कि वो जानते हैं उन्होंने आपके साथ क्या सही करा है क्या गलत करा है, तो वो बैलेंस लेके आना चाहते हैं। और यहाँ पर हो सकता है किसी के लिए कार्मिक सिचुएशन भी चल रहा है। ओके, लेट्स सी क्या एनर्जी है आपकी। व्हाट आर द एनर्जीज ऑफ माय सब्सक्राइबर्स। वी हैव सन ऑफ सॉर्ड्स एंड वी हैव सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। ओके, यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा अपने पर्सन को कॉल मैसेजेस वगैरह कर रहे थे, ठीक है, बहुत ज़्यादा आप अपने इमोशंस को इमोशंस में आ जाते थे। तो ये चीज़ मुझे लग रही है कि अब आप अपने इमोशंस पर जो है बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है, आप विक्टोरियस हो रहे हैं अपने इमोशंस पर। पहले आप में भी अपने इमोशंस में बहकर फटाफट मैसेज करना, कॉल करना, है ना, इरिटेट हो जाना। तो अब जो है आप अपने इमोशंस को काफ़ी बैलेंस आउट करने में कामयाब हो गए इस रिलेशनशिप की वजह से, ठीक है, ये चीज़ मुझे बहुत प्रोमिनेंट लगता है। लेट्स सी आपके पर्सन की क्या एनर्जीज हैं। वी हैव स्टार एंड मदर ऑफ कप्स। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशंस फील कर रहे हैं आपके लिए, सर्टेनली बहुत ज़्यादा इमोशंस में हैं। और स्टार कार्ड मुझे यहाँ पर ये दिखा रहा है कि जो डायरेक्शन उनकी लूज़ हो गई थी, लाइक मे बी वो भटक गए थे, किसी और की बातों में आ जाना या आपकी कदर ना करना, डीवैल्यूएशन करना, तो अब उनको समझ में आ रहा है कि सच अ स्टार यू आर, और आपकी मैं बोलूँगी कदर उनको समझ में आ रही है। यहाँ पे इमोशंस बहुत ज़्यादा उनके आप जैसे अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हैं, ऐसे ही ये पर्सन अपने अंदर वो कंपैशन, वो प्यार फील कर पा रहे हैं आपके लिए, वो अहमियत आपकी जो है, जो आपकी एब्सेंस में अब उन्हें समझ में आ रही है, वो उस चीज़ को महसूस कर पा रहे हैं। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट वीक में आपकी क्या एनर्जीज रहेंगी। वी हैव 10 ऑफ कप्स एंड मून। ओके, यहाँ पे मुझे दो स्टोरीज नज़र आ रही हैं। जो लोग मैरिड हैं, ठीक है, हो सकता है कुछ लोगों के पार्टनर मैरिड हों और आपको ये पता ना हो, ठीक है, कुछ सीक्रेट्स हों उनकी मैरिज से रिलेटेड, ठीक है, मे बी कुछ बातें उन्होंने अपनी मैरिज से रिलेटेड बताई हों और वो सही ना हो, इस तरह के मैसेजेस आ रहे हैं। या फिर अगर आपकी कमिटमेंट मिलेगा या नहीं, शादी होगी या नहीं इस पर्सन से, उस चीज़ की जो गुत्थी है वो सुलझ जाएगी, उस चीज़ का जो रहस्य है वो सॉल्व हो जाएगा, इस हद तक लग रहा है मुझे, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा
इमोशनल चेंजेस नज़र आ रहे हैं, कोई अपने इमोशंस पर कंट्रोल कर रहा है और कोई अपने इमोशंस को महसूस कर रहा है। ठीक है, लेट्स सी गाइडेंस कार्ड्स क्या कहते हैं। वी हैव सोलमेट, यस ये पर्सन आपके सोलमेट हो सकते हैं, कार्मिक सोलमेट भी हो सकते हैं। ओके, सोलमेट अगेन आपके हमेशा जो भी होते हैं वो आपको अवेकन करने के लिए ही आते हैं, आपको असलियत दिखाने के लिए, लाइफ में कार्मिक लेसन लेने के लिए। ठीक है, कार्मिक सोलमेट्स तो आपको कार्मिक लेसन देने के लिए आते हैं, बाकी जो सोलमेट्स होते हैं वो आपको असिस्ट करने के लिए आते हैं कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें। और हो सकता है ये आपका कंफर्ट जोन यही हो कि आप अपने इमोशंस को बार बार सामने रखते हो और अब आपके इमोशंस को बैलेंस करने का टाइम आ गया हो। ओके, देन वी हैव सन, यस यहाँ पर डेफिनेटली मुझे रिकन्सिलेशन जैसी एनर्जी भी आ रही है, बहुत हैप्पीनेस, और जो लोग सिंगल हैं उनके लिए कोई न्यू लव आ सकता है। ठीक है, मुझे यहाँ पर चीज़ें सॉर्ट आउट होती हुई बहुत ज़्यादा नज़र आ रही हैं। ओके, तो आपकी लव लाइफ के लिए यही मैसेजेस हैं। लेट्स सी योर करियर लाइफ। ओके, देखते हैं आपके करियर के लिए क्या मैसेजेस हैं। Messages for Aries in career life. Okay, we have 7 of Swords, 6 of Wands एंड स्टार। ओके, यहाँ बहुत ही क्लियर मैसेज है, मुझे कई लोगों के लिए एकदम डायरेक्ट मैसेज आ रहा है कि अगर आप प्रोक्रास्टिनेट कर रहे हैं, ठीक है, स्पेशली अगर आप स्टूडेंट हैं और आप पढ़ाई से प्रोक्रास्टिनेशन कर रहे हैं, तो आप उस प्रोक्रास्टिनेशन पर और स्ट्रेस लेते रहना, प्रेजेंट सिचुएशन में अगर आप मान लीजिए म्यूज़िक सुन रहे हैं तो आपको पढ़ाई की याद आ रही है, पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको और चीज़ों की याद आ रही है, तो इसे बोलते हैं ऐसा जोन जहाँ पर आप स्ट्रेस में हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा आपको एक्चुअली में करना क्या है। तो वो चीज़ आप बहुत अच्छे से बैलेंस करने वाले हैं अगर आप स्टूडेंट हैं। और आपके करियर में भी मुझे बढ़ोतरी होती नज़र आ रही है। यहाँ पर मुझे कई लोगों की कलीग्स के साथ प्रॉब्लम्स जो थी वो सॉल्व होती नज़र आ रही हैं। और अगर आपको खुद भी कुछ डिसेप्शन था अपने करियर को लेकर, तो मुझे लग रहा है आपके करियर से रिलेटेड आपको कोई सोल्यूशन, कोई फ्रेशनेस, कोई न्यू चीज़ आपको समझ में आने वाली है जो आपको करनी चाहिए, या कोई न्यू मतलब एक नया पर्सपेक्टिव नज़र आ रहा है मुझे आता हुआ। ठीक है, और अगेन मुझे यहाँ पर अब जो आपकी ड्रीम जॉब है या जो ड्रीम मतलब आपका आइडिया है, कोई प्रोजेक्ट है, उस पर आप वर्क करते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसको आप में भी काफ़ी टाइम से सोच रहे थे कि क्या करना चाहिए। ओके, आपकी गाइडेंस के लिए देखते हैं क्या कार्ड्स में। वी हैव परसेप्शन, मैंने क्या बोला था आपको, परसेप्शन चेंज हो रहा है आपका। एंड वी हैव फेथ, ऑल टाइड अप। ओके, तो यहाँ पर यही दिखा रहे हैं ये कार्ड 7 ऑफ सॉर्ड्स और ये 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है कि आप में भी बहुत ही बंधे हुए थे किसी वजह से अपने करियर की किसी चीज़ में। ठीक है, और वो आपके परसेप्शन के बदलते के साथ ही वो चीज़ बदलने वाली है। और आपको थोड़ा सा फेथ रखना चाहिए और थोड़ा सा पेशेंट होना चाहिए, क्योंकि चीज़ें पेशेंस से और डिटैचमेंट से ही चेंज होती हैं। जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो तभी चेंज होता है जब आप वो चेंज की इंटेंशन यूनिवर्स को देते हैं। ओके, तो यहाँ पर मुझे कुछ चेंज होता नज़र आ रहा है, मेजर या माइनर, आपको ज़्यादा आपकी सिचुएशन के हिसाब से पता होगा। बट पहले मैं बता सकती हूँ जिस सिचुएशन में आप टाइड अप थे वो थोड़ी सिचुएशन लूज़ होने वाली है और आपका परसेप्शन आपके करियर के लिए थोड़ा सा बदलने वाला है। ओके, लेट्स सी योर स्पिरिचुअल ग्रोथ। ओके, लेट्स सी मैसेजेस फॉर योर स्पिरिचुअल जर्नी। We have Tower, Mother of Pentacles and 4 of Swords. Okay, यहाँ पे मुझे लग रहा है कुछ ऐसी चीज़ें आपके साथ हो रही हैं, मुझे ऐसा लग रहा है आप फाइनेंशियली अगर अपने आप को बहुत ज़्यादा कम समझ रहे थे ना किसी चीज़ में कि फाइनेंसेस में आप कुछ नहीं कर पाएंगे, या कंफर्ट जोन, स्पेशली फाइनेंसेस में मुझे अब बहुत अच्छे होते नज़र आ रहे हैं। मदर ऑफ पेंटिकल्स कार्ड आया है यहाँ पर, और टावर कार्ड मुझे ये दिखा रहा है कि आपके आसपास की चीज़ें थोड़ी सी गड़बड़ा रही हैं ताकि आप अपना बेस्ट दें। ठीक है, किसी भी चीज़ में
जो कि आपको सोचने के लिए और समझने के लिए मजबूर कर रही है, ताकि आप देख सकें कि कैसे आप चीज़ों को बदल सकते हैं, अपने बाहरी चीज़ों को आप कैसे बदल सकते हैं, अपने अंदर को, इस टावर को लाइक अपने ऊपर आप हावी ना होने दें, और बाहर की चीज़ों से आप अफेक्ट ना हो। स्टिमुलस कुछ भी हो, आपका रिस्पॉन्स अगर पॉजिटिव है तो चीज़ें आपके हक में रहेंगी, और स्पेशली मनी रिलेटेड मुझे लग रहा है। लेट्स सी आपकी गाइडेंस कार्ड्स क्या कहते हैं। वी हैव ग्रीफ, वी हैव क्वेस्ट एंड वी हैव केयरिंग कनेक्शंस। ओके, तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि अगर देखिए कनेक्शंस, अगर अगेन फैमिली वाइब्स या आपके आसपास के लोग आपको थोड़ा सा निराश कर भी रहे हैं इस हफ्ते, तो आपको ये रखना चाहिए कि लाइक कोई बात नहीं, लेट गो कर दीजिए, क्योंकि देखिए कुछ भी हो जाए, फैमिली इज़ फैमिली, ठीक है। जो भी आपके कनेक्शन, अगर आपकी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है या किसी फैमिली मेम्बर के साथ कोई प्रॉब्लम है, आप बहुत परेशान भी हैं, तो आपको उसके लिए फ़ाइट करना चाहिए। आपको लूज़ नहीं, मतलब उस पर ग्रिप लूज़ नहीं करनी है कि नहीं इस पर्सन से बात ही नहीं करूँगा या नहीं करेंगे। आपका फैमिली के बिना गुजारा नहीं है, ठीक है। और ये नहीं कि गुजारा नहीं है तो ही आप उनसे अच्छे से बर्ताव करें, आप इसलिए अच्छे से बर्ताव करें क्योंकि वो आप नहीं हैं, ठीक है। आप अच्छे इंसान हैं, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप एक लविंग वाइब में ही है सभी के लिए, आप सभी को एडमायर करते हैं, सभी को अप्रिशिएट करते हैं, और आपके आसपास जो भी चीज़ें अगर आप ख़राब हो भी रही हैं तो आप संतुलित हैं, आप स्टेबल हैं, ठीक है। तो ये थी आपकी गाइडेंस नेक्स्ट वीक के लिए। I hope you liked it. Do hit the like button, subscribe the channel. Do come back for more. Till then, take care, love and light.